Hello everyone, greetings for the day. Dr. Anu from Punjab. As you all know, the series of differentiation of rubrics is for young homeopathy doctors who are new to the mind method and often get confused with the similar meaning of the rubrics. So today in this series, I will share my understanding between the rubrics Weary of Life and Loathing of Life. First, I will share my understanding about the rubric Loathing of Life. What is loathing? First, we will understand the meaning of loathing. Loathing is अनिच्छा, extreme disgust, जीने की इच्छा ही ना रहना। पेशेंट का बीमारी के चलते या अपने आसपास के हालात से चलते जिंदगी जीने की इच्छा ही नहीं रहती। तो हमारे सामने पेशेंट किस वर्जन में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं? वो ये भी कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब हालात के चलते जीवन में मायूसी छा गई है, जिंदगी बोझ सा बन गई है, बस अब काट रहे हैं, रह के गया है जिंदगी जीने को। सिंथेसिस रेपर्टरी में ट्रेजर एडिशन में 93 मेडिसिन इस रूब्रिक के अंडर हैं। ये रूब्रिक प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक नहीं है। दो अगर हमारी कोई सिलेक्टेड मेडिसिन आती है और पेशेंट ये वर्जन बोलता है तो एलिमिनेटिंग रूब्रिक हम इसे ले सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वियरी ऑफ लाइफ। वियरी ऑफ लाइफ भी एक बड़ा रूब्रिक है। ये भी हमें एलिमिनेटिंग रूब्रिक की तरह काम आएगा, नॉट एज अ प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक। इट हैज 100 रेमेडीज अंडर दिस। वियरी इज एग्जॉस्टेड, टायर्ड, physically or mentally exhausted by the hard work, fatigued and tired। ये पेशेंट हमारे क्लिनिक में हमारे सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे? हालात के चलते, बीमारी के चलते इन्होंने बहुत मेहनत की होती है। ऐसे नहीं कि हालात खराब हुए और पेशेंट वियरी ऑफ लाइफ में चला गया। वो लोदिंग ऑफ लाइफ में जा सकता है, लेकिन वियरी ऑफ लाइफ में पेशेंट कब जाएगा? जब उसने बहुत कोशिशें की होती हैं, कोशिश कर करके अब एक जिंदगी की ऐसी स्टेज पे आ गया है जब उसकी अब बस हो गई है। कुछ समय तक, जब तक पेशेंट की बियरिंग कैपेसिटी है, तब तक वो चलता रहता है। देन ड्यू टू हिज सिकनेस, ड्यू टू हिज circumstances become unwilling to take the load and unwilling to continue in life। पेशेंट हमारे सामने बोलेगा कि डॉक्टर साहब अब मैं ड्रेन हो चुका हूं, अब मैं थक चुका हूं, अब मेरी बस है। कुछ पेशेंट्स आपको अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपनी डिटेल्स बताते हैं कि डॉक्टर साहब जब मैं छोटा था तब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई, उसके बाद सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई, फिर भाई बहनों को पढ़ाया, फिर उनकी शादी की, फिर अपना बिजनेस सेट किया, फिर बच्चे हुए, उनको मतलब वो अपनी सारी लाइफ की स्ट्रगल आपके सामने रखता है। लेकिन अब लाइफ में कुछ हालात उसके ऐसे हो जाते हैं या बीमारी उसके साथ कुछ ऐसी लग जाती है कि वो अब बोलेगा कि अब मैं थक चुका हूं, अब वो बीमारी का और लोड नहीं लेना चाहता। दिस इज वियरी ऑफ लाइफ। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लोदिंग एंड वियरी। लोदिंग इज अनिच्छा, वियरी इज एग्जॉस्टेड एंड tired। I hope now this rubric is very clear to you. Thank you everyone.